हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले भारत में गवर्नर जनरल एवं व्यवसाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग देखते हो कि गवर्नर जनरल जितने भी हैं, लॉर्ड से रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। उस लॉर्ड से जितने नाम हैं सभी से प्रश्न पिक किया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए, हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रतिभूति स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रतिभूति स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि का प्रणाली का सूत्रपात किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में है, ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसका एक का शासन हटा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध। अवध के शासन ब्रिटिश के शासन का द्वारा कुछ बहाना लेकर हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोग देखेंगे, जितने भी इसका उत्तर है लॉर्ड से रिलेटेड होगा, इसलिए लॉर्ड से जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को टॉप 50 प्रश्न हम इस वीडियो में पिक किया है, क्योंकि लॉर्ड से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 1815 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 1815 से 1855 के बीच किसने स्वरूप दिए थे? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम व्यवसाय था? आप लोग के सामने 4 उत्तर है, 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन। भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था? लॉर्ड कैनिन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में कथन निष्कर्ष है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आप लोग इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि केवल 2 सही है कि विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पिछला प्रश्न में आप लोग को बता भी दिए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रतिबद्धता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रतिबद्धता स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में है, विधवा पूर्ण विधवा नियम का किसके शासन में क्रियान्वित यानी कि शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी में समागी ने घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 बहुत इजी है, आप लोग जानते भी हैं होंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो उस समय गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, उस समय गवर्नर जनरलों में से एक ने ब्रिटिश का पताका लहराया था। वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न संख्या 11 में है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के प्रथम शिकार सतारा नामक जगह हुआ था, वहीं पे विलय नीति शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। यानी महारानी विक्टोरिया को किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1858, 1876, 1877 और चौथा ऑप्शन है 1858। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 में। महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई थी? 1858 ईस्वी में। दोस्तों जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लॉर्ड से रिलेटेड जितने प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम लोग को कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें लॉर्ड से रिलेटेड कोई भी ना कोई प्रश्न हम लोग को देखने को जरूर मिल जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो अपराधी द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो की, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे प्रश्न का कथन निष्कर्ष है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि 3 इसमें से कथन सही दिया हुआ है, एक कथन सही नहीं है। तो आप लोग सीधा आंसर बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड विलियम बेटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश सामग्री की संग्रहित किया था। ये उत्तर गलत है। और 3 जो ऑप्शन बचा वो सभी सही हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसके ऊपर संरचनाएं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी में ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ये लॉर्ड डलहौजी ने धनतूती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्धि में जोड़े थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अगले नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगले नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, किसके शासनकाल के समय में? अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ था किसके शासनकाल के समय? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एल्बेनोरो के शासनकाल में। कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एल्बेनोरो के समय में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर डी, लिंटन। लिंटन जो एक गवर्नर था जो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 से। प्रश्न संख्या 19 में है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें भी तीन ऑप्शन सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स अगले नेपाल युद्ध से संबंधित है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अगले मैसूर युद्ध से ये भी संबंधित है। ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अगले मराठा युद्ध से संबंधित, ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अगले मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 आसान है, आप उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे। प्रश्न संख्या 21 में सिंधु पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था, यानी कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर ए 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कौन भारत का व्यवसाय सबसे दीर्घकाल तक रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत का व्यवसाय सबसे अधिक समय तक रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट विल विवाद यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई आरोपों को हटाए जाने का या उस बिल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि लॉर्ड से रिलेटेड सबका आंसर है, यानी कि लॉर्ड में हम लोग जितने भी नाम है लॉर्ड से रिलेटेड हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग का कंफ्यूजन बहुत आसानी से दूर हो जाएगा और हर एग्जाम में आसानी से 1 या 2 प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्रश्न संख्या 25, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंगस से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंगस से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में है तृतीय अग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नीचे आंसर दिया हुआ है, आंसर इसका उत्तर है सी, तृतीय अग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंगस से। तृतीय अग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंगस से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउड्रम। निम्नलिखित में से कौन सा अवध था जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, वो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था, जेम्स आउड्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित है। इसमें भी 3 इसमें गलत हैं और 1 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड वेल्लेसली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी सही नहीं है। लॉर्ड कैनिंग ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ये नहीं किए थे, ये भी गलत है। इसमें 1 सही है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत में स्थानीय स्वशक्ति शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी किसके द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वशक्ति संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा सशक्त की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 से में है, ये फेमस प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी, यानी कि पटरी लगाई गई थी इंडियन रेलवे की। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैद शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में दैद शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। सर टॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर जनरल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए, 1820 से 1827 ईस्वी के बीच सर टॉमस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर जनरल रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। इसमें आप लोग 3 जो ऑप्शन है वो सही है और 1 गलत है। जो गलत है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग उच्च निकृष्टता से संबंधित नहीं थे, और जो 3 बचा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो आप लोग को बहुत बार देखने को मिले, याद हो चुका है, ये संबंधित हैं। दूसरा है लॉर्ड वेलेजेली सहायक संधि से संबंधित है, सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर।
प्रश्न संख्या 34 में है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के अंगों को सीमित करने तथा शासन को आसवन नियमों बनाने के लिए परिहित करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ग्रहण की गई थी? किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासन के काल में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के अंगों को सीमित करने तथा शासन का सख्त नियम बनाने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ग्रहण की गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 35 में, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? ये दोस्तों प्रश्न उम्मीद है कि आप लोग सभी जानते हैं, 100% सही जानते हैं। कमेंट करके बताएं कि कौन कौन जानता है, यस जरूर लिखें। मुंबई और थाने के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद से महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीन हेस्टिंगस। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था? रीन हेस्टिंगस के ऊपर चलाया गया था। अगला प्रश्न संख्या 37। तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रथम शासन को ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न याद हो चुका होगा। किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 40। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। न्यायिक शासनकाल की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवाओं के नाम से जानी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 42। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अगला लेकर आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी? कहाँ पे सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज्य में। इंदौर के होलकर राज्य में सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एल्बनबरो संधि का विलय। निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? लॉर्ड एल्बनबरो तथा सिंध का विलय। प्रश्न संख्या 44। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित व्यवसायों पर विचार कीजिए, किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके रिलेटेड नीचे ऑप्शन दिए हो, इसको ध्यान रखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 46। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न संख्या 47। ठगों को दमन में निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध था? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सेलीमैन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध था? कैप्टन सेलीमैन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? वो पहले तो प्रश्न डिस्कस हो चुका है किसके शासनकाल में, अब आया है कि कब शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 39। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई जो योजना थी उसको कब समाप्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 50, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासन में की गई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई थी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करें। चलिए और एक दो प्रश्न देख लेते हैं, लॉर्ड से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट उसको। प्रश्न संख्या 51, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थापित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर बी, पेनिनसुला रेलवे। बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे कवर रहने देते हैं और अगले पार्ट में हम पूरा वीडियो को कवर कर लेंगे, उसमें भी टॉप 50 प्रश्न है लॉर्ड से रिलेटेड। उम्मीद है कि लॉर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा दोनों वीडियो देख लेने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं।